हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर स्वागत है जावा प्रोग्रामिंग इस लेक्चर सीरीज़ में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगली वीडियोस में हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग और पैटर्न प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम और पैटर्न प्रोग्राम के साथ आ चुका हूँ। ठीक है, इन सब की जो PDF होती है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले कुछ एक दो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो नीचे आपको पैटर्न दिख रहे हैं अच्छे अच्छे, ये शानदार पैटर्न जो आपको दिख रहे हैं, ये पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब पैटर्न कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल पैटर्न, लेकिन सारे पैटर्न इसी से बनते हैं। यदि आप इनका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पैटर्न बनाना। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का पहला प्रोग्राम है डिफाइन अ क्लास नेम्ड बुक फेयर। ठीक है, तो इसमें जैसा जैसा लिखा हम लोग वैसा वैसा करते जाएंगे। डिफाइंड अ क्लास नेम बुक फेयर with the following description. Also write the main method to create an object of the class to invoke all the member method. ठीक है, स्ट्रिंग बी नेम बनाना है, डबल प्राइस एक डाटा मेंबर से, यानी कि क्लास मेंबर बोल सकते हैं। चलिए चलते, पहले इतना कर लेते हैं फिर आते हैं वापस देखने। तो आते हैं अपने VS कोड में। हाँ, ये बनाया था हम लोग ने कंस्ट्रक्टर, इसी के अंदर बनाते हैं एक फाइल। क्या नाम था? बुक फेयर नाम था। तो बुक फेयर डॉट जावा। ठीक है, इसके अंदर बनाते हैं इंपोर्ट का मेथड कराते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग। एरर दिखा रहा है, यूटिल डॉट डॉट नहीं लगा यहाँ पे, लगता है यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला था, कुछ लेने को बोल रहा था, स्ट्रिंग बी नेम एंड लेट्स चेक आउट स्ट्रिंग बी नेम और डबल प्राइस। स्ट्रिंग बी नेम और डबल प्राइस ले लेते हैं। स्ट्रिंग बी नेम एंड डबल डबल प्राइस। ठीक है, डबल प्राइस। ठीक है, ले लिया हम लोग ने। इसके बाद क्या बोल रहा है, आप चलते हैं। कह रहा है कि एक बुक फेयर नाम का एक बनाओ जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज डाटा मेंबर, तो इन सबको इनिशियलाइज कराना है। ठीक है, वाइड डिस्प्ले। ठीक है, वाइड डिस्प्ले एंड वाइड इनपुट। डिस्प्ले में क्या करें, डिस्प्ले द नेम एंड द प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट कुछ देना हो। ठीक है, इनपुट, और इन्होंने गलत कर दिया, इनपुट फंक्शन पहले होगा, डिस्प्ले फंक्शन बाद में। तो इनपुट एंड स्टोर द नेम एंड द प्राइस ऑफ द बुक। पहले इनपुट कराना है किसका, नेम बुक का, स्टोर नेम लेना है, और प्राइस बुक का इनपुट कराना है। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले का डिस्प्ले कराना है बुक का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। फिर कैलकुलेट कराना है क्या, ठीक है, कैलकुलेट कराना है। देखिए ऊपर नीचे हो गया, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले इनपुट कराओ बुक का नेम और प्राइस, उसके बाद कैलकुलेट कराओ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को ले दिया गया, यदि 1000 से नीचे की हो तो 2% का डिस्काउंट दो, 1000 से 3000 के बीच में हो तो 10% का डिस्काउंट दो, और 3000 से ज़्यादा होगी तो 15% डिस्काउंट दो। डिस्काउंट देने के बाद डिस्प्ले कराओ क्या, नेम ऑफ द बुक एंड प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर डिस्काउंट। समझ गए, डिस्प्ले इनपुट और कैलकुलेट। चले चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं बुक फेयर, अरे यार, बुक फेयर कंस्ट्रक्टर बना लिया हम लोग ने। चलते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद क्या करना था, उसको इनिशियलाइज करानी वैल्यू तो करा लेते हैं, बी नेम इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे ही होता है। उसके बाद प्राइस के लिए प्राइस इक्वल टू 0.0 डी। ठीक है, डबल हम लोग ऐसे इनिशियलाइज करते 0.0 डी, पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, नाउ क्या करना था, इनपुट कराना था, तो इनपुट बना लेते हैं, इनपुट। ठीक है, वाइड इनपुट, वाइड इनपुट। ठीक है, इनपुट में क्या कर रहा था, हम लोग को लेना था बुक का नेम और प्राइस। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द बुक नेम। ठीक है, बी नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, हाँ, स्कैनर क्लास अभी हम लोग ने बनाई थी, स्कैनर क्लास बना लेते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन ठीक है। तो चल गया। इसके बाद हम लोग को क्या लेना है, प्राइस लेना है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द प्राइस। ठीक है, प्राइस ले लेते हैं हम लोग। क्या लेना था, प्राइस PRIC प्राइस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, प्राइस ले लिया हम लोग ने। क्या करना है इसके बाद वाइड कैलकुलेट कराना है। ठीक है, तो वाइड कैलकुलेट ठीक है। अब कैलकुलेट के अंदर क्या कराना था, हम लोग को डिस्काउंट बताना था। ठीक है, तो चेक करते हैं। इफ पहले ले लेते हैं इंट डी प्राइस, डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस ले लेते हैं इंट डी प्राइस। ठीक है, इक्वल टू, या कुछ नहीं लेते, इंट नॉर्मल लेते हैं इंट डी प्राइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको अपने बी प्राइस स्टोर करा देंगे, जैसे हम लोग को दोबारा बनना है कि ये जो हम लोग ने इंट डी प्राइस हम लोग ने यहाँ पे लिया है, ये इसी फंक्शन तक वो है। इसके बाद इसका कोई स्कोप नहीं है, तो लोग इस जो डी प्राइस की आखिरी वैल्यू है उसको हम लोग प्राइस में स्टोर करा देंगे, जिससे हम लोग को इसको दोबारा स्लैश कराए, जिससे हम लोग को इसको वो ना करना पड़े, छेड़ना ना आना पड़े। ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप ये था कि हमें इसको बाहर ले जाना पड़ेगा, तो हमको इसको ऊपर ही स्लाइस करना पड़ेगा, जबकि ऊपर उन्होंने ऐसा कोई बोला नहीं, तो हम लोग ठीक है डी प्राइस। ठीक है, तो अब क्या कराते हैं, इफ प्राइस लेस देन 1000। ठीक है, प्राइस लेस देन 1000, तो क्या करना है, डी प्राइस इज इक्वल टू 10% वाला क्या होता है 0.1, तो 0.1 इंटू प्राइस, 0.1 इंटू प्राइस। ठीक है, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ क्या कुछ गलत बोल रहा है ये, तो एल्स इफ इंटू टी प्राइस। ओके, ठीक है, 0.1। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे एरर दिख रही होगी। आप कोई बता सकता है क्यों, क्योंकि हम सारी खेल डबल का हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डबल ही लेंगे। ठीक है, डबल। ठीक है, अब एरर देखो चली गई। ठीक है, एल सिर्फ या इसको हटा दो, क्योंकि एक में हम लोग कुछ नहीं, इसको हटा सकते हैं इसको। ठीक है, एल सिर्फ प्राइस इज लेस देन 2000। ठीक है, तो क्या करते हैं, डी प्राइस कितने परसेंट बोल रहा था, 15% बोल रहा था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कितना परसेंट बोल रहा है, 2%, 10% है। ओके, तो यहाँ 2% था, 2% क्या होगा 0.02। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है 10%। ठीक है, अरे 0.02 कैसे है, पता चला ना कि 2/100 करोगे तो 0.02 आएगा, 2/100 0.02। सेम चीज़ यहाँ पे 10%, तो 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू प्राइस। ठीक है, एल्स इसके अलावा है 2000 से ऊपर है, यानी कि 1000 से 3000 तक था इसका स्कोप, तो शायद 3000 से। ठीक है, या 3000 तक का, ये देखो 1000 से 3000 बोल रहा था। ठीक है, फिर ठीक है, एल्स एल्स क्या हो, डी प्राइस जो हो क्या हो जाए 0.15, डी प्राइस इज इक्वल टू 0.15 इंटू प्राइस। ठीक है, अब जो भी निकल के आ जाएगा इसके बाद हमारे पास। ठीक है, तो लोग क्या करना है, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस माइनस डी प्राइस। ठीक है, तुम्हारे प्राइस में स्टोर हो जाएगा। अब क्या करना था, वाइड डिस्प्ले, क्या करना था, वाइड डिस्प्ले, तो वाइड डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले।
क्या कराना था, बुक का नेम डिस्प्ले कराना था और प्राइस डिस्प्ले कराना। तो चलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बुक नेम भी कैपिटल कर देते हैं अच्छा लगने के लिए, बुक नेम कॉलन प्लस क्या नाम था, बी नेम। ठीक है, इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइस कॉलन प्लस प्राइस। ठीक है, बोल के इसके बाद क्या बनाना है, मेन फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मेन फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, मेन फंक्शन क्या था, क्लास कॉपी बनाना था, बुक फेयर ओ बी इज इक्वल टू न्यू बुक फेयर। ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तुम लोग को सब कॉल करना पड़ता है, ओ बी डॉट इनपुट, ओ बी डॉट कैलकुलेट, ओ बी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, चल गया। अब लोग इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, देखिए बार बता देता हूँ। देखिए इम्पोर्ट जाओ डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये पता ही है, क्लास बनी बुक फेयर नाम की, उसके अंदर उसने दो डेटा वेरिएबल बोले थे, बी नेम और प्राइस के लिए। ठीक है, करा लिए, बुक फेयर कंस्ट्रक्टर बनाए, इसमें इनिशियलाइज करे वैल्यू बुक नेम की और प्राइस की। प्राइस हमारा डबल टाइप था, इसलिए डबल के लिए इनिशियलाइज कराने के लिए हम 0.0D यूज़ करते हैं। बी नेम स्ट्रिंग इनिशियलाइज करा दी। फिर उसने कहा कि इनपुट में इनपुट लेना है नेम बुक का और प्राइस, तो हम लोग ने इनपुट ले लिया। कैलकुलेट में कैलकुलेट करा लिया। ठीक है, बोला था 1,000 से कम हो तो 2%, 1,000 3,000 के बीच में हो तो 10%, और उससे ज़्यादा हो तो 15%। ठीक है, फिर प्राइस को प्राइस मैंने डी प्राइस कर दिया। हम लोग ने डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करा दिया नेम और प्राइस। ठीक, उसके बाद हम लोग ने मेन फंक्शन बना के उसको कॉल कर लिया। देखिए रन हो चुका है, एंटर द बुक नेम, तो डाल देते हैं इकोस। ठीक है, इंटर द प्राइस 190 1800 डाल देते हैं। ठीक है, तो बुक का नेम इकोस है और बुक का प्राइस निकल गया 1620। ठीक है, तो उसने 180 रुपये माइनस कर दिए, 10% ऑफ द बुक, क्योंकि 1,000 के ऊपर है। ठीक है, तो दैट इज सिंपल प्रोग्राम। नाउ दूसरा प्रोग्राम देखते हैं चल के। तो सेकंड प्रोग्राम इज डिफाइन द क्लास नेम मूवी मैजिक एंड एम कैपिटल है या एम स्मॉल है, मूवी मैजिक, एंड मेन फंक्शन बनाना है। इसमें बोला गया डाटा वेरिएबल है इंट ईयर स्ट्रिंग टाइटल फ्लोट रेटिंग, इंट ईयर टाइटल रेटिंग, इंट ईयर टाइटल रेटिंग। ठीक है, तो फिर के अंदर इसके अंदर चलते हैं, नया बनाते हैं मूवी मैजिक, मूवी मैजिक डॉट जावा। ठीक है, तो इसके अंदर भी बनाते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, बोल रहा था इंट ईयर, तो इंट ईयर ले लेते हैं, इंट ईयर। ठीक है, और बोल रहा था टाइटल, तो स्ट्रिंग टाइटल, और बता फ्लोट, फ्लोट रेटिंग। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद देख के आते हैं क्या बोला था, इसके बाद बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देख के आते हैं। इसके बाद बोल रहा है मूवी मैजिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबके न्यूमेरिक वैल्यू दे देंगे हम लोग। वाइड एक्सेप्ट इनपुट द इनपुट स्टोर ईयर, स्टोर करना टाइटल और रेटिंग। ठीक है, वाइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले कराना, यदि रेटिंग इसी हो तो फ्लॉप, सेमी हिट, हिट और सुपर हिट। बस इतना सिंपल सा प्रोग्राम है, चलते हैं। एक्सेप्ट और डिस्प्ले, केवल दो है एक्सेप्ट और डिस्प्ले। तो पहले बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, तो मूवी मैजिक, मूवी मैजिक कंस्ट्रक्टर बन गया तुम्हारा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाद क्या कराना पड़ता है, इन सबको इनिशियलाइज, तो ईयर इक्वल टू 0, टाइटल इक्वल टू, ठीक है, एंड वाई कैपिटल हो गया ये रखा, चलो ठीक है, बड़ी स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड रेटिंग, रेटिंग इज इक्वल टू 0.0। ठीक है, नाउ इनपुट। ठीक है,
तो वाइड इनपुट क्या ईयर टाइटल और रेटिंग, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द ईयर, इंटर द ईयर, ठीक है। ईयर इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द टाइटल, ठीक है। तो क्या नाम था, टाइटल दिया है, टाइटल इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अरे यार sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद टाइटल के बाद क्या था, रेटिंग सिस्टम डॉट इंटर द रेटिंग, ठीक है। यह बार एक ज़्यादा क्या टाइप हो जाता है, रेटिंग में एम टाइप हो रहा है, टाइटल में सेमीकोलन टाइप हो रहा था, ठीक है। तो रेटिंग इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट है ना, फ्लोट टाइप है, ठीक है, फ्लोट, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट। उसके बाद क्या करना, डिस्प्ले कराना है, तो वाइड डिस्प्ले, ठीक है, वाइड डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या करना था, यदि देख लेते एक बार, भूल गया, 2 से कम फ्लॉप, 2 से 3.4 सेमी हिट, देख लेंगे 2 तक फ्लॉप है, ठीक है। तो इफ रेटिंग, इफ रेटिंग इज लेस देन 2.0, तो 2.0 से कम की ज़्यादा बोला है, 2.1 2.0 के इक्वल भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये रेटिंग इज लेस देन और इक्वल टू 2.0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रॉम फ्लॉप, ठीक है। एल्स इफ रेटिंग is less than equal to 3.4, that is system dot out dot println semi hit, semi hit, ठीक है। else if rating is less than equal to 4.4 system dot out dot println hit, ठीक है। and else इक्वल लग गया अपने आप, else system dot out dot println super hit, सुपर हिट, ठीक है। हम लोग ने सारे मैसेज करा लिए, एक बार मैसेज देख लेते सही है कि नहीं हम लोग के। तो 4.4 तक तुम्हारा हिट है, उसका सुपर हिट, ठीक है। 4.4 से 5.0 तक सुपर हिट है, ठीक है। इन्होंने कोई एरर का मैसेज नहीं दिखाया तो हम लोग ये नहीं मानेंगे कि 5 से ज़्यादा रेटिंग दे रहा है वो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोई एरर का हमें नहीं दिखाया कि एरर 5 से ज़्यादा हमको एरर दिखे, तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा हम लोग कोई काम करें, ठीक है। वाइड मेन, हाँ चलिए मेन फंक्शन बनाना था पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो क्या नाम था, मूवी मैजिक ओबी इक्वल टू न्यू, ओबी जरूरी नहीं कि आप लोग ओबी नाम रख, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री चॉइस है आपकी, ठीक है। ओबी डॉट इनपुट, ओबी डॉट डिस्प्ले,
ठीक है, इसको रन कराते हैं हम लोग जल्दी से अब फटाफट। इंटर द ईयर, तो ईयर दे दिया हमने, मान लिया 2011। पिक्चर का नेम, इंटर द टाइटल एंड द रेटिंग, तो एक साथ हो गया क्या? ओ टाइटल, एक सेकेंड, टाइटल टाइटल ले नहीं रहा है, एक सेकेंड रुको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं जैसे कुछ एरर आ रही हो क्या? राहुल, देखो एरर आ गई है। एक बार और इसको रन करके देखते हैं, कुछ मे भी शायद एरर है, देखेंगे हम लोग। इंटर द ईयर 2011, टाइटल दिए बिना इसने रेटिंग दे देते हैं 3.10। सेमी हिट, इंटर टाइटल नहीं रहा है, ठीक है। देख लेते क्या दिक्कत है टाइटल लेने में। टाइटल टाइटल ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन तो चलेगी इसमें, तो नेक्स्ट। इंटर द ईयर 2024 डाल देते हैं, पुष्पा आ रही है, ठीक है। तो पुष्पा, ठीक है। इंटर द रेटिंग 3.4 एंड हिट, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है, समझ गया होंगे। एक बार समझा देता हूँ। क्लास क्लास के वेरिएबल दिए, कंस्ट्रक्टर बनाया, इनपुट फंक्शन बनाया एंड डिस्प्ले फंक्शन बनाया, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द पैटर्न प्रोग्रामिंग, ठीक है। पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं आपको आज जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। प्रोग्रामिंग में भी नेक्स्ट टर्न में होगी, क्योंकि आज हो नहीं पाएगी, बट कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझिए। देखिए, पैटर्न प्रोग्रामिंग, ये जो होता है, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। ऊपर से भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ठीक है। ध्यान नहीं, ये जो होता है, ये जो लाइन होती है, ये वाली तुम्हारी, ठीक है। इसको, ये तुम्हारी फर्स्ट लूप से होती है। कौन से लूप से होती है? फर्स्ट लूप से। फर्स्ट फर्स्ट लूप, ठीक है। जब भी पैटर्न प्रोग्रामिंग की बात आएगी तो हमेशा दो लूप तो चलेंगे चलेंगे। यदि एक पैटर्न बनाने में दो लूप तो चलेंगे चलेंगे, तो ये जो होता है फर्स्ट लूप का काम होता है। ये तुम्हारी ये वाली लाइन होती है, ये तुम्हारे सेकंड लूप का काम होता है। कौन से लूप का काम? सेकंड, ठीक है, सेकंड लूप, सेकंड लूप का काम होता है, ठीक। अब देखो, ये कितने हैं? 4 है, 5 है, 6 है। ये कौन डिफाइन करेगा? तुम्हारा फर्स्ट लूप डिफाइन करेगा, ठीक है। ये कहाँ तक चल रहा है? पहली बार में एक केस चल रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5। ये कौन डिफाइन करेगा? तुम्हारा सेकंड लूप डिफाइन करेगा, जो कि फर्स्ट लूप के अंदर होगा, ठीक है। नाउ सी कैसे, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिया है, अ, अ, हाँ ये वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। देखो, इसमें इधर 5 है, ठीक है। तो फर्स्ट लूप क्या डिफाइन करेगा कि मैं इसको आपको उसमें लेके चलता हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए, ऐसे ही देखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, देखिए इसमें नीचे ये 5 है, तो फर्स्ट लूप क्या डिफाइन करता है कि, मैंने आप फर्स्ट लूप आपको क्या बताया, फर्स्ट लूप क्या डिफाइन करता है कि ये कितने 1 2 3 4 5, मतलब टोटल कितने हैं? तो 5 है। कितने नीचे, मतलब 1 2 3, कितनी लाइन है? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन है। फर्स्ट लूप क्या डिफाइन करता है? कितनी लाइन है? तो फर्स्ट लूप इसलिए लगाओ कि कितनी लाइन है ये बताने के लिए। तो फॉर इंट, कैपिटल स्मॉल का ध्यान ना दीजिएगा, बस ना देखे चल कर क्या रहा है, क्योंकि अपने आप कैपिटल हो जाता है। इंट 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है।
मैं आपसे पहले बता दूंगा कि कैपिटल स्मॉल को ध्यान मत देना, ठीक है। जस्ट सी फॉर का मुझे पता है क्या स्मॉल होना चाहिए, बट अपने आप कैपिटल हो जाता है, उसका ध्यान ना दो। बट ये देखो समझो क्या, फर्स्ट लूप क्या बताता है कि कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 है, 5 है, ठीक है। अब सेकंड लूप फॉर, ठीक है, सेकंड लूप ये बताता है कि अब उसके अंदर इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या होता है। इस लाइन में देखो, इस लाइन में आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, एट द स्टार्टिंग केस, यहाँ वापस चलते हैं। यहाँ तुम्हारा यदि देखा जाए ये आई है, मान लो इसको जे मान लो, तो यहाँ पे आ, हम्म, यहाँ पे करंट स्लाइड पे आई क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी। यहाँ आई की वैल्यू 3 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी। यहाँ आई की वैल्यू 4 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी। यहाँ आई की वैल्यू 5 होगी, मैं कहना क्या चलो आप लोग समझ लो, यहाँ आई की वैल्यू 5 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, यहाँ आई की वैल्यू 1 2 और जे की वैल्यू भी 2, समझ रहे हैं। तो इस केस में ध्यान दीजिए, ठीक है, ये देखा आप लोग ने। नेक्स्ट चलते हैं अपने वाले, यहाँ देखिए, यदि यहाँ आई 1 है तो जे भी 1 ही तक चल रहा है, तो यानी हमें क्या प्रोसीड करना है, यहाँ पे आई जे इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जे चल रहा है, जितनी आई की वैल्यू यदि देखो, यहाँ पे आई 1 है तो देखो जे 1 तक चला, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, जे भी देखो 2 ही बार चला, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है तो जे भी 3 ही बार चला। तो हम लोग क्या देखना है, जे लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, कॉमा सेमीकोलन, जे प्लस प्लस, ठीक है। मैं सोचा इसे बता दो, वहाँ क्या बार बार जाऊँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है वही बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, इसको इसको इरेज करके आते हैं, तो इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको ऊपर लेके चलते हैं, वही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था देखो, जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, ठीक है। ये सिंपल से काम हो रहा था। अब इसके बाद देखो क्या कराना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है तो स्टार प्रिंट करा लो, स्टार। इसको मैं चला के दिखाऊंगा, एक ही प्रोग्राम बताऊंगा लेकिन बहुत सॉलिड, ठीक है, स्टार। अब देखो प्रिंटलन हम लोग को यहाँ नहीं लगाना, प्रिंटलन क्या कहता है नेक्स्ट लाइन पर, हमको नेक्स्ट लाइन पर नहीं लेके जाना है कर्सर को, हमको उसी लाइन पर रखना है। जब ये पहली लाइन खत्म हो जाता है हम लोग को नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये सिंपल प्रोग्राम है। देखिए अब इसको आपको समझाता हूँ, बहुत कायदे से समझिएगा। देखिए इंट आई 1 यानी कि पहली बार 1 आएगा, अंदर आगे लूप के अंदर, जे की वैल्यू 1, ठीक है। जे आई से छोटा है, हाँ छोटा है, ठीक है, ये आई है, जे आई से छोटा है, हाँ छोटा है, ये बराबर है, हाँ बराबर है। अंदर आ जाएंगे, स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, स्टार प्रिंट हो जाएगा, यानी कि एक स्टार, मान लेते ये स्टार है तुम्हारा, स्टार, यार बहुत गंदा स्टार बन गया, सॉरी। स्टार है, ठीक है तुम्हारा, ठीक है, एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 छोटा है, इसे नहीं छोटा है, खत्म, बाहर आ गया प्रिंट एलन, नेक्स्ट लाइन पर कर्सर यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू फिर अंदर आ गए, जे आई की वैल्यू 2 और जे 2 5 छोटा है, हाँ छोटा, अंदर आ गए, जे की वैल्यू 2, ठीक है। अब जे की वैल्यू 1
आई से छोटा है, टू से छोटा है, हाँ छोटा है, स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा, बार बार स्टार बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जे प्लस प्लस टू हो जाएगा, टू आई से छोटा है या बराबर है, हाँ बराबर है, फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, दो बार ऐसे स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। तीसरी बार जे तीन, आई छोटा है, नहीं छोटा है, बाहर आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कर्सर, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, फिर जे वन, थ्री से छोटा है, हाँ छोटा है, स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। फिर जे की वैल्यू टू, हाँ थ्री से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जे की वैल्यू थ्री, आई से छोटा है या बराबर, हाँ बराबर है, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर चार नहीं बराबर है, बाहर आ जाओ, नेक्स्ट लाइन पर कर सकते कैसे आप हो जाएगा, और ऐसे तुम्हारा प्रोसीड चलता रहे, फिर चार बार चल जाएगा, एक, ठीक है, दो, तीन, इसको बहुत बेकार है, भूल जाओ, ठीक है, चार, इसके बाद फिर कह देगा नो, फिर बाहर चला जाएगा, पांच बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, समझ जाओ, पांच बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे मैं चुप 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 बना दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये तो पैटर्न प्रोग्रामिंग का बेसिक, ठीक है। इसके बाद मैंने आपके लिए प्रोग्राम बना के रखे, देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, और भी बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए, अभी शायद मेरे बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैंने जो बताया उसको ध्यान से समझिएगा और दोबारा देखिएगा पैटर्न का चीज़, क्योंकि यदि आपको एक बार सीख गए ना कौन सा फॉर लूप कौन सा लूप किसके लिए चलता है, पैटर्न प्रोग्रामिंग में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, पहली बार बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, तो होपफुली आप करेंगे। एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, थैंक यू।